वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस पोएम। क्लास 10th की किताब की है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट है। गाइज इसमें पोइट दो तरह के लोगों की बात करता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर में आग से होगा, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। तो फायर का मीनिंग यहाँ पर फायर का अर्थ लगाएंगे डिजायर मीन्स इच्छाएँ, आइस का अर्थ लगाएंगे घृणा मतलब हैट्रेड। तो कभी यहाँ पर कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कभी का कहना है कि जैसा कि मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, इच्छाओं के बारे में मैंने अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं संसार का अंत आग से होगा। आग से मतलब अत्यधिक इच्छाओं से, असीमित इच्छाओं से संसार का अंत होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कभी यहाँ पर कहता है कि यदि संसार का अंत दो बार हो, यदि संसार का अंत दो बार में होता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, तो मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त समझ सकता हूँ, जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ़ का मतलब यहाँ पर घृणा से है, आइस का मतलब हैट्रेड से है। तो हैट मतलब घृणा भी पर्याप्त है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, संसार को नष्ट करने के लिए घृणा भी पर्याप्त है। इच्छाओं जैसे घृणा भी संसार का अंत कर सकती है। इस पोएम के गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। निम्नलिखित स्टेंजाज को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पोइट कंसीडर्स डिजायर्स एज फायर इज, ट्रू और फॉल्स। कवि इच्छा को आग से तुलना करता है, सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस प्रकार की इच्छा पृथ्वी के समापन का कारण बनेगी। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काज द एंड ऑफ द अर्थ। तीसरा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोइट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कवि कितने प्रसिद्ध विचार संसार के समाप्त होने के विषय में व्यक्त करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम क्या है। पहले स्टेंजा के क्वेश्चन देखते हैं गाइज। द पोइट कंसीडर्स डिजायर्स एज फायर इज, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है दोस्तों कि कवि ने डिजायर एज फायर, आग की तुलना इच्छाओं से की है। ये ट्रू है, ये सत्य है कि कवि ने आग की तुलना इच्छाओं से की है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काज द एंड ऑफ अर्थ। किस तरीके की इच्छा पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी, संसार के अंत का कारण बनेगी। तो अनलिमिटेड डिजायर, असीमित इच्छाएं, मतलब असीमित इच्छाएं जिनकी कोई सीमा ना हो। विल काज द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत का कारण बनेंगी, संसार के अंत का कारण बनेंगी। हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोइट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कवि ने संसार के अंत के बारे में कितने प्रसिद्ध विचारों, कितने प्रसिद्ध मान्यताओं, कितने प्रसिद्ध दृष्टिकोणों को बताया है। तो द पोइट प्रेजेंट टू व्यूज रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द फायर एंड अनदर ऑफ द आइस। कवि ने संसार के अंत के बारे में दो विचारों को बताया है। रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत होने के बारे में। वन ऑफ द फायर, एक आग से संसार का अंत होगा। एंड अनदर ऑफ द आइस, और दूसरा बर्फ वाला विचार बताया है जो कि बर्फ से संसार का अंत होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, कविता का क्या नाम है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। आंसर द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस, कविता का नाम फायर एंड आइस है। दूसरे स्टेंजा के क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ऑर्डन नेस इज द पोइट ऑफ स्टेंजा। ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है कि ऑर्डन नॉज स्टेंजा के पोइट हैं। व्हाट सिंबलाइज आइस,
बर्फ किसकी ओर इंगित करता है? बर्फ किसका प्रतीक है? इस कविता में बर्फ किसका प्रतीक है? अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिम्बोलाइज्ड विद। तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिम्बोलाइज्ड विद। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला है क्वेश्चन, खाली स्थान भरना है कि कवि के अनुसार इच्छाएं किसके द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। चौथा क्वेश्चन है बाय हुम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड। फायर एंड आइस कविता किसके द्वारा रचित है? ये कविता के कवि कौन हैं? इनके आंसर देख लेते हैं गाइस। ऑर्डेन नेस इज द पोइट ऑफ स्टेंजा। ऑर्डेन नेस कविता के कवि हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। मतलब ऑर्डेन नेस इस कविता के कवि नहीं है, हमारे कवि इस कविता के हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट सिम्बोलाइज आइस। बर्फ किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइस सिम्बोलाइज हैट्रेड। बर्फ घृणा का प्रतीक है। इस कविता में बर्फ जो है घृणा की ओर इंगित करता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिम्बोलाइज्ड विद। कवि के अनुसार इच्छाएं किसके द्वारा प्रदर्शित की गई? इच्छाओं का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज सिम्बोलाइज्ड विद फायर। कवि के अनुसार इच्छाएं आग का प्रतीक है। आग जो है इच्छाओं का प्रतीक है, इच्छाओं की तुलना आग से की गई है। बाय होम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड। फायर एंड आइस कविता किसके द्वारा रचित है? फायर एंड आइस कविता के कवि कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, द पोइट ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन टू काइंड्स ऑफ पीपल। तो द पोइट ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन टू काइंड्स ऑफ पीपल, दो तरीके के लोगों के बीच विभिन्नताएं बताने की कोशिश की है। वो दो तरीके के लोग हैं। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। वेरेज अदर्स से इट विल एंड इन आइस। जबकि दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस। इसका अंत, इसका संसार का अंत बर्फ से होगा। हियर फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स। यहाँ आग का अर्थ इच्छाओं से है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हैट्रेड, और बर्फ का अर्थ घृणा से है। द पोइट सेज इफ इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस, बिकॉज बोथ आर इक्वली पावरफुल टू एंड द वर्ल्ड कंप्लीटली। कवि कहता है इफ़ इट कैन पेरिश ट्वाइस, यदि यह दो बार में बर्बाद हो सकता है, संसार दो बार में संसार का अंत हो सकता है, तो वन बाई फायर, एक बार आग से होगा, एंड देन बाई आइस, और फिर बर्फ से होगा। बिकॉज, क्योंकि बोथ आर इक्वली पावरफुल, दोनों बराबर ही शक्तिशाली हैं, दोनों बराबर की क्षमता रखते हैं, टू एंड द वर्ल्ड कम्प्लीटली, संसार का पूरी तरीके से अंत करने के लिए, द वर्ल्ड कम्प्लीटली, टू एंड द वर्ल्ड कम्प्लीटली, टू एंड द वर्ल्ड, अंत करने के लिए, कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, संसार का अंत करने के लिए इच्छाएं और घृणा दोनों ही बराबर क्षमता रख